आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीजन का फैसला कौन मार्का। नून लीग, पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान, कौन जीतेगा ये मार्का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक व शेयर करने के साथ साथ अपनी कीमती आरा का भी इज़हार किया करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में 14 लाख से ज्यादा वोटर हैं। रजिस्टर्ड वोटर में 7,24,811 मर्द और 6,75,626 खवातीन वोटर शामिल हैं। यहाँ 13 नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने वाले 288 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। डिवीजन में 2,316 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें 1241 इंतहाई हसास, 724 हसास और 351 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इंतखाबी इंतजाम और सिक्योरिटी की निगरानी के लिए डिवीजन भर में 13 जोन और 205 सेक्टर कायम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आए आज हम आपको मीरपुर के जो 4 हल्के हैं जिला मीरपुर के, और भिम्बर के जिला भिम्बर के जो 3 हल्के हैं, इनके हवाले से तफसीलात देंगे कि यहाँ किसके साथ मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन पीछे है, कौन आगे है, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी मुहिम अच्छी रही। हल्का L3 मीरपुर सिटी जो है, यहाँ सबसे ज्यादा 34 यानी 34 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। और मीरपुर डिवीजन के 13 हल्का जात में से सबसे ज्यादा वोट LA7 भिम्बर शहर में 1,29,000 से ज्यादा हैं, जबकि सबसे कम वोट LA10 कोटली शहर में 87,000 के करीब वोट हैं। इन हल्का जात में जो 13 हैं, 10 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला हो रहा है। 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुकाबला है, जबकि 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मुकाबला है, जबकि पीपल्स पार्टी ने भिम्बर की सीट पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। मीरपुर डिवीजन में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारक फारूक जैसे बड़े नाम भी मैदान में मौजूद हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने कोटली शहर, सहसा, नकियाल, चकसवारी से नई उम्मीदवार जो मैदान में उतारे हैं। पीपल्स पार्टी ने खड़ी शरीफ से एक उम्मीदवार जो नया है वो मैदान में उतारा है। आए अब इन हल्कों की सूरत हाल का जायजा लें और आपके सामने कुछ मुख्तलिफ और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो मवाद आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हल्का LA डुडियाल जो मीरपुर 1 है, ये हल्का मुकम्मल तौर पर तहसील डुडियाल पर मुश्तमिल है। इस हल्के में सबसे बड़ी बरादरी जाट है। यहाँ की बड़ी बरादरियों में जाट, गुजर, राजपूत नुमाया है। छोटी बरादरियों का भी वोट बैंक मौजूद है जो असरअंदाज होता है। इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद तकरीबन 1,05,000 है, जिसमें तकरीबन 60% ओवरसीज वोटर हैं। मगर इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के जो मखसूस हालात की वजह से ओवरसीज वोटर बहुत ही कम तादाद में आज़ाद कश्मीर आए हैं, वरना बड़ी तादाद में बरतानिया और दीगर जो ममालिक हैं, यूरोप और अरब ममालिक से लोग यहाँ वोट डालने आते थे और बड़ी गहमी होती थी। तो ये मीरपुर कोटली भिम्बर की जो सीटें हैं, यहाँ ओवरसीज का जो वोट होता था वो हमेशा बड़ा नताइज के एतबार से और फैसला कुन वोट होता था। ये जो वोट कम हो रहा है, इसका देखते हैं कि किस जमात पर या किस उम्मीदवार पर असर पड़ेगा। इस हल्के की सियासत तवील अरसे तक चौधरी मोहम्मद यूसुफ मरहूम के गिर्द घूमती रही है, जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था। वो अपने सियासी दौर में मुसलसल इंतखाबात जीतते रहे और 2006 का आखिरी इंतखाब भी वो जीते थे। उनके मुकाबले में मोहम्मद अफसर शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रहे। इस मरतबा चौधरी अजहर सादक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो चौधरी मोहम्मद यूसुफ के करीबी अजीज हैं। इन्होंने 2021 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी और हाल ही में इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। 2016 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब होने वाले मसूद खालिद को यह टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो नाराज हैं। इस हल्के का बड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादक और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद के दरमियान है। ख्याल किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बआसानी ये सीट जीतने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफर खान है, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस हल्के में कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। चौधरी अजहर सादक ने गुज़िश्ता इलेक्शन में 14,233 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी और उनके मुकाबले मुस्लिम लीग नून के चौधरी मसूद खालिद ने 7,609 वोट हासिल किए थे। पीपल्स पार्टी के अफसर शायद चौथे नंबर पर आए थे गुज़िश्ता इलेक्शन में और उन्होंने 4,168 वोट लिए थे, जबकि शोएब आबिद ने आज़ाद हैसियत में 5,802 वोट लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की थी। तो इस दफ़ा देखते हैं कि अफसर शायद कोई अपसेट करते हैं या अजहर सादक अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हल्का LA2 चकसवारी इस्लामगढ़, क्या पीपल्स पार्टी अपना यह किला इस दफ़ा बचा पाएगी। इस हल्के में बड़ी बरादरियों में जाट, राजपूत और दीगर बरादरियां शामिल हैं। बरादरी की सियासत का इस हल्के में भी नुमाया किरदार है। माजी की सियासी तारीख पर नजर डालें तो इस हल्के में कैप्टन सरफराज और चौधरी मजीद दीगर सियासी शख्सियात के दरमियान कांटेदार मुकाबला होता रहा है। खुसन कैप्टन सरफराज और चौधरी मजीद के दरमियान इंतखाबी मुकाबला 1985 से 2011 तक जारी रहा। तमाम ज्यादातर इंतखाबात में चौधरी मजीद कामयाब रहे। 1977 के इंतखाबात में 1977 के इंतखाबात में चौधरी मजीद इस हल्के से पहली मरतबा कामयाब हुए थे।
चौधरी मजीद का शुमार आज़ाद कश्मीर के आम सियासी रहनुमा में होता है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में, यानी आज़ाद कश्मीर जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी उसमें वो शामिल हैं। तवील अरसे तक वो सियासत में फार रहे। 2011 से 2016 तक आज़ाद कश्मीर के वो वज़ीर आज़म रहे, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे और 1990 की असम्बली में स्पीकर के मनसब पर भी वो फाइज रहे। कैप्टन सरफराज जो उनके मुकाबले रहे, उनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था और वो राजपुर बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जबकि चौधरी मजीद का ताल्लुक जट बरादरी से है। 2016 में चौधरी मजीद ने सेहत की खराबी के बायस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी जगह उनके साहबजादे कासम मजीद ने इंतखाब लड़ा और कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जो नजीर इनकलाबी थे, 2021 में भी कासम मजीद एक मरतबा दोबारा कामयाब हुए और उनके मुकाबले में दोबारा नजीर इनकलाबी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मौजूदा इलेक्शन इस हल्के का बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी के कासम मजीद और मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी के दरमियान है और चौधरी जफर अनवर वो भी इस मुकाबले में नजर आ रहे हैं। चौधरी जफर अनवर को इब्तदा में तहरीक इंसाफ का टिकट दिया गया था, ताहम PTI की जानिब से बाइकाट के ऐलान के बाद अब वो आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ रहे हैं। मौजूदा सूरत में कासम मजीद को मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। मीरपुर के 4 हल्कों में यह वाहिद हल्का है जहां पीपल्स पार्टी को कुछ एज हासिल है। मगर अजीम बख्श अगर राजपूत बरादरी का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अपसेट भी हो सकता है। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद मारूफ को यहाँ टिकट दिया गया है। मोहम्मद मारूफ का ताल्लुक माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है, ताहम उन्होंने 2016 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था। गुज़िश्ता इलेक्शन में चौधरी कासम मजीद ने यहाँ से 10,377 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी थी और पिछली बार पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये कामयाबी 1267 वोटों के मामूली फर्क से जीती थी। PTI के चौधरी जफर अनवर उनके करीब तरीन हरीफ थे, उन्होंने 9,110 वोट हासिल किए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के नजीर इनकलाबी ने 5,384 वोट हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की थी। इस बार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अजीम बख्श ने गुज़िश्ता इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से 4,611 वोट हासिल किए थे। अब देखते ही हैं कि अजीम बख्श नून लीग के टिकट पर कामयाब होते हैं या कासम मजीद तीसरी मरतबा जीत के हैट्रिक मुकम्मल करते हैं। हल्का LA3 मीरपुर सिटी निहायत अहम हल्का है। यह हल्का मुकम्मल तौर पर मीरपुर शहर पर मुश्तमिल है। इस हल्के की सियासत तवील अरसे तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और उनके खानदान के गिर्द घूमती रही है। 1977 के इंतखाबात में चौधरी नूर हुसैन जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के वालिद थे वो इसमें हल्के से कामयाब हुए थे। उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद सियासी मैदान में आए और 1985 से 2021 तक होने वाले तकरीबन तमाम इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। सिर्फ 2016 के इंतखाबात में उन्हें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, मगर बाद अज़ां एक साजिश के तहत चौधरी सईद को 2019 में एक अदालती फैसले के जरिए डिसीड किया गया, जिसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी दोबारा कामयाब हो गए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को 1991 में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अरशद गाजी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन 2021 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल की थी। बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए और ये नशिस्त खाली कर दी, जिस पर उनके साहबजादे यासर सुल्तान ने ज़िमनी इंतखाब लड़ा और कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी अशरफ उम्मीदवार थे। इलेक्शन 2026 में इस हल्के में अहम तरीन मुकाबला यासर सुल्तान और चौधरी मोहम्मद सईद के दरमियान होने जा रहा है। यासर सुल्तान जो PTI में थे, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं और तकरीबन 5 माह कबल उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी टिकट दिया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से तस्लीम आरफ मैदान में, जो इससे कबल तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहे। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मुइज़ मजीद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी मजीद के साहबजादे हैं। दिलचस्प सियासी सूरत हाल यह है कि चौधरी मुइज़ के भाई कासम मजीद, यानी ऊपर मैंने बताया जैसे दूसरे हल्के LA2 चक्सवारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यूं इस हल्के में पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमा मैदान में। अगर चौधरी मुइज़ मीरपुर सिटी के इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं हुए और अब तक वो दस्तबरदार नहीं हुए तो इसका सियासी नुकसान यासर सुल्तान को पहुंच सकता है। इसके अलावा ओवरसीज वोटर भी मैंने पहले भी बताया कि इस दफा नहीं आ रहे, जिसका नुकसान यासर सुल्तान को हो सकता है। अगरचे बैरिस्टर सुल्तान की वफात की वजह से उन्हें हमदर्दी का वोट मिलने की तवक्को की जा रही है। मीरपुर सिटी हल्के की अहम खुशियत ओवरसीज वोटर हैं। यहाँ तकरीबन 40 से 50% आबादी बैरून मुल्क मुकीम है, जिनकी बड़ी तादाद बरतानिया और यूरोप में रहती है। अब गुज़िश्ता इलेक्शन की बात करें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने PTI के टिकट पर यहाँ से 18,703 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद ने 15,556 वोट लिए थे और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ ने यहाँ से 1384 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए थे। तो ये हल्का भी मुस्लिम लीग नून की तरफ इसकी पोजीशन जाती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं मीरपुर के चौथे हल्के खड़ी शरीफ के। ये हल्का खड़ी शरीफ मीरपुर तहसील के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में मीरपुर शहर का तकरीबन 10 से 15% हिस्सा भी शामिल है और यहाँ भी मुख्तलिफ बरादरियाँ आबाद हैं और इस हल्के में ओवरसीज वोटर का तनासब तकरीबन 30% है। इस हल्के की सियासत तवील अरसे तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के खानदान के गिर्द घूमती रही है। उनके चाचा चौधरी खादम हुसैन, फिर उनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद अरशद और अब उनके साहबजादे यानी तीसरी नस्ल चौधरी सुहेब अरशद
सियासी मैदान में यानी इस खानदान की तीसरी नस्ल अब इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रही है। चौधरी खादम हुसैन का खानदान सियासी तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ ही चलता रहा है। इलेक्शन 2021 में चौधरी मोहम्मद अरशद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से इंतखाब लड़ा और कामयाबी हासिल की थी। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार थे। चौधरी रुखसार 2001 से इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। वो इब्तिदा में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे। 2006 के इंतखाब में चौधरी अरशद और चौधरी रुखसार के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसमें चौधरी अरशद आसानी से कामयाब हो गए थे। 2011 के इंतखाबात में चौधरी अरशद ने कामयाबी हासिल की, जबकि 2016 में चौधरी रुखसार कामयाब हुए थे। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। ताहम 2021 के इंतखाबात में चौधरी रुखसार को यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर 2026 के इलेक्शन की बात करें तो फिर दो खानदानों के दरमियान, इन्हीं दो खानदानों के दरमियान ये मुकाबला नजर आ रहा है। चौधरी रुखसार और चौधरी शोएब अरशद मैदान में। दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक जट बरादरी से है। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी हमीद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मुकामी सियासी रहनुमा है, माजी में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से तहरीक इंसाफ में ये उनका पहला इंतखाब है। अगर ये तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बाइकाट कर रखा है तो हम सूरत तब्दील होने की सूरत में उनका किरदार अहम हो सकता है। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से चौधरी तैमूर हसन फारूक भी हल्के में मौजूद हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वो बेहतर नजर आ रही है और एक कांटेदार मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। अगर हम 2021 के इलेक्शन नताइज का जायजा लें तो वो कुछ यूं थे कि चौधरी अरशद हुसैन ने यहाँ से 22,768 वोट लेकर कामयाब हुए थे और मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार ने 20,984 वोट लिए थे। लेकिन इस दफा चौधरी रुखसार वो ज्यादा बेहतर अंदाज में नजर आते हैं। तो मीरपुर के अगर 4 हल्कों में बात करें तो 4 हल्कों में से 3 हल्कों में नून लीग वाज़ेह बरतरी लिए हुए है। एक हल्के में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला नजर आ रहा है। अब आते हैं बिम्बर के 3 हल्कों की तरफ। जिला बिम्बर में कुल 3 इंतखाबी हल्के हैं, LA5, LA6 और LA7। LA5 है बरनाला बिम्बर। ये यहाँ नून लीग सवाल यह है कि नून लीग अपना इस किले को बरकरार रख पाएगी और वो सीट का दिफा कर पाएगी। 2021 के इंतखाबी मार्के में मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत से ये मैदान मारा था और PTI को और पीपल्स पार्टी को यहाँ बड़ा धचका लगा था। मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर वकार अहमद नूर ने पिछले इलेक्शन में 21,799 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ 15,583 वोट हासिल कर पाए थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मिर्जा मोहम्मद शफीक जलाल ने 14,911 वोट हासिल किए थे, जबकि PTI के चौधरी अनवारुल्लाह के यहाँ से 3,481 वोट हासिल कर सके थे। इस मरतबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के शफीक जलाल इलेक्शन बाइकाट कर चुके हैं। कर्नल वकार नूर और परवेज अशरफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। 2016 में यहाँ से परवेज अशरफ कामयाब हुए थे और इससे पहले इस हल्के से एक मरतबा शफीक जलाल भी कामयाब हो चुके हैं। तो यूं इस हल्के में किसी एक बरादरी या जमात का मुस्तकिल वोट बैंक नहीं है। कोई भी उम्मीदवार अच्छी मुहिम के जरिए से या अपने अच्छे तशख्खुस के जरिए से या अपने वोट बैंक के जरिए से कामयाबी हासिल कर सकता है। हल्का LA6 समानी, ये यहाँ भी एक बड़ा मार्का होने जा रहा है और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद रजाक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चौधरी अली शान सोनी के दरमियान 1-1 मुकाबला है। चौधरी अली शान सोनी इस हल्के से 4 इंतखाबात मुसलसल जीत चुके हैं। इस हल्के में गुज़िश्ता इलेक्शन में अली शान सोनी ने PTI के टिकट से कामयाबी हासिल की थी और बाद में वो पीपल्स पार्टी में हाल ही में शामिल हो गए थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय इस्तेकाम पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। गुज़िश्ता इलेक्शन की अगर बात की जाए तो चौधरी अली शान सोनी ने PTI के टिकट पर 24,946 वोट लेकर बड़े मार्जिन से फतह हासिल की थी। उनके मध्य मुकाबल आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रजाक ने 16,640 वोट हासिल किए थे। मुस्लिम लीग नून के राजा मकसूद अहमद ने 13,394 वोट हासिल किए थे। इस मरतबा चौधरी रजाक मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें गुज़िश्ता इलेक्शन में जो नून लीग के उम्मीदवार थे राजा मकसूद की भी हमायत हासिल है, जिसकी वजह से उन्हें काफी एज हासिल है और वो एक मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम सूरत में अगर देखा जाए तो तजिया किया जाए तो चौधरी रजाक 3 यूनियन काउंसिल को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 यूनियन काउंसिल को मामूली मार्जिन से वो जीत रहे हैं। 2 यूनियन काउंसिल में वो सख्त मुकाबले की फजा है, जबकि उनके मुकाबले में चौधरी अली शान सोनी सिर्फ 1 यूनियन काउंसिल को क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। 2 में सख्त मुकाबले में और 4 यूनियन काउंसिल को थोड़े थोड़े फर्क से वो हार रहे हैं। इस सब के बावजूद चौधरी मोहम्मद रजाक की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन से अपने वोटर को निकाल कर वोट करवा सकें। बसरूत दीगर 1 माह की इंतखाबी मुहिम और पोलिंग के दिन की मुशक्कत एक तरफ होती है और जीता हुआ इंतखाब के दिन की गलतियों से बंदा हार भी जाता है। इस वक्त तक चौधरी रजाक की पोजीशन बहुत बेहतर है। अगर वो वोटर्स को निकालने में कामयाब हो गए तो बआसानी ये सीट जीत जाएंगे और चौधरी अली शान के सोनी के जो कामयाबी के आगे बंद बांध सकेंगे। नाज़रीन, हल्का LA7 बिम्बर सिटी बड़ा ही अहम मार्का होने जा रहा है। 2 रिवायती सियासी बुर्जों का बड़ा टकराव होने जा रहा है और इस हल्के पर बड़े लोगों की नजरें, इस हल्के का जो इंतखाबी दंगल है वो हमेशा ही पूरे आज़ाद कश्मीर में तवज्जो का मरकज रहा है। इस मरतबा भी ये 1-1 मुकाबला होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगर 2021 के मार्के पर नजर डालें तो यहाँ एक इंतहाई तगड़ा मुकाबला देखने को मिला था।
चौधरी अनवर हक ने उस वक्त पीटीआई के टिकट पर 38,303 रिकॉर्ड वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारक फारूक ने 32,245 वोट हासिल किए थे। यहां से 2016 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारक फारूक कामयाब हुए थे, जबकि 2011 में यहां से चौधरी अनवर हक कामयाब उन्होंने समेटी थी। इससे पहले यहां से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चौधरी तारक फारूक भी जीतते रहे। इस बार चौधरी तारक फारूक की पोजीशन कदरे बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि चौधरी अनवर हक 3 साल वज़ीर आज़म रहे मगर हल्के में कोई बड़ा तरक्याती काम नहीं करवा सके। इसके साथ साथ हल्के में जो साबिक सदर राजा जुल्करनैन और उनके बेटे हैं अली बाबर जुल्करनैन, उनकी जो बरादरी का बड़ा वोट बैंक है वो भी उन्हें छोड़कर चौधरी तारक फारूक के साथ शामिल हो चुके हैं। अनवर हक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने यह हल्का ओपन छोड़ा हुआ है। तो यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। अब देखते ये हैं कि चौधरी तारक फारूक जीतते हैं या चौधरी अनवर हक अपने जो गुज़िश्ता इलेक्शन की जो कामयाबी को बरकरार रखते हैं या तसलसल कायम करते हैं। ये एक ऐसा मार्का है जिस पर सबकी नजरें इस वक्त लगी हुई हैं।